तो हेलो एवरीवन, राम राम सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम मॉर्निंग से। और आप सब लोगों को पता है कि ये रिएक्शन चैनल है, तो इस पर रिएक्शन ही दिए जाते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर्स के लिए हो, चाहे वो व्यूवर्स के लिए हो, चाहे वो हो हमारे क्रिएटर्स के लिए। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन नैन्सी और गौरव पे। तो गौरव पे तो नहीं करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि लेकिन सिर्फ नैन्सी पे करूँगी। नैन्सी पर भी, तो नैन्सी जो है वो हमारी काम करने के लिए जाने लग गई है खेतों में। और तो उसके ऊपर बहुत सारे, अच्छा पहले मैं एक वक्त देती हूँ। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लड़की की ना जब शादी हुई उसके बाद ना, जब तक मेहंदी नहीं हटती है, जब तक वो कोई काम नहीं करती है, ना घर का ना खेत का। खेत में तो खैर हम लोगों के यहाँ औरतें जाती नहीं हैं, खेत का काम तो हम लोगों के यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन जब तक हमारे यहाँ शादी की वो नहीं होती है ना, मेहंदी नहीं हटती, जब तक जो नई दुल्हन होती है ना, तो वो किचन का काम करती है, ना ही वो कैसा भी काम, कुछ काम नहीं करती है। मतलब कुल मिला के यह है कि हमारे यहाँ 1 डेढ़ महीने शादी के बाद दुल्हन सिर्फ रेस्ट ही करती है, मजे ही लेती है, घूमती फिरती है ना। लेकिन मैंने देखा नैन्सी को, तो इतना आप लोग के यहाँ सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, तो किसी कल्चर पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो सबके अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। तो आप लोग यहाँ काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम शादी के कुछ दिनों बाद ही काम करने लग जाते हैं। अच्छी बात है, अपना काम है और काम करना चाहिए। छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है। और किसी भी काम करने से आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो सबके यहाँ के अलग अलग कल्चर है। मैंने सिर्फ अपने कल्चर को बताया कि हमारे यहाँ पर कैसा होता है। तो नैन्सी कल खेत में गई थी घास काटने के लिए, दराती। वैसे हमारे यहाँ ना, वैसे मैं भी सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं कभी गांव में नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में हैं, तो मैं हमेशा बाहर ही आना जाना रहा है मेरा, कभी मैं गांव में नहीं रही हूँ। लेकिन अब मैं पिछले 10 साल से गाँव में रह रही हूँ, तो अच्छा लगता है गाँव में रहना भी। हाँ, तो अच्छा लगता है गाँव में रहना भी। बहुत सारी चीज़ें जो इंसान शहर में पला बड़ा होता है ना, फिर गाँव में आता है तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही नैन्सी की अब स्टार्टिंग हो गई है खेत में। तो मैं कुछ टॉपिक हैं जो लोग ना, इस तरह से, ये कमेंट सेक्शन वालों के लिए है ये वीडियो, जो ना ज़्यादातर कमेंट वालों के लिए है। कि जैसे कल नैन्सी यानी नैना पहली बार गई खेत में, तो वो कई लिपस्टिक लगा के, आईलाइनर लगा के, मतलब अच्छे से रेडी होके, जैसे दुल्हन है, अभी भाई नई नई दुल्हन है, अभी शादी हुई है, तो ये सब कुछ तो करना बनता ही है। और किसी किसी को शौक होता है, किसी किसी को शौक नहीं होता है ये सब कुछ करने का। तो नैन्सी को खेत में गई जब वो लिपस्टिक लगा के, तो लोग कहा यार तू खेत में जा रही है या फिर कहीं पिकनिक बनाने जा रही है, घूमने जा रही है, या फिर अपने आईलाइनर का या लिपस्टिक का वो प्रमोशन करने जा रही है। तो मुझे लोगों की ये बात समझ में नहीं आती। लोग इंसान को किसी भी हालत में जीने नहीं देते। अगर वो बिना लिपस्टिक लगाए, बिना ज़्यादा मेकअप करे खेत में जाती, तो बोलते यार इसकी अभी अभी शादी हुई है, ये कैसी है, मतलब कैसे बन के रहती है, लगता भी नहीं कि इसकी अभी अभी शादी हुई है। अब अगर वो लिपस्टिक वगैरह अच्छे से रेडी होकर खेत में गई, तो खेत में जा रही है या शो ऑफ करने जा रही है, या फिर कहीं मार्केट वगैरह जा रही है, इतनी लिपस्टिक लगा के कौन जाता है खेत में। तो वही लोगों को ना, आप लोगों को ना, तो आप लोग ऐसे हैं ना तो लोगों को ऐसे जीने देते हो, ना ही ऐसे जीने देते हो। वो अगर मेकअप करके जाए तो आप लोगों को दिक्कत है, अगर वो कल को बिना मेकअप के जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको तो भी दिक्कत आनी आनी है। आपकी दिक्कत का कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास भी, है ना। उसके बाद फिर सेकंड, कि जो उसकी लटें हैं, ये लटों को माथे पे निकाल के रखते हैं। एक ने तो क्या बोला, सच्ची मुझे तो कमेंट पढ़ के हंसी भी आई, कि तेरे माथे पे जो ये नूडल्स पड़ा है, पहले नूडल्स को तो हटा ले, उसके बाद ही घास काट लेना। अरे भाई उसका नूडल्स, वो उसे खाए, हटाए, फेंके, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी है ना। मतलब किसी को, मतलब हर किसी के यार, हर किसी का अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई जूड़ा बांध के रखता है, कोई बाल खोल के रखता है, कोई चुटिया बांध के रखता है ना। कोई खुले बाल रखता है, कोई ये निकाल के रखता है। तो इसको नया नाम दे दिया नूडल्स। वे आजकल, आज तक जिसके भी चेहरे पे ये लट निकली मिलेगी ना, तो उसको यही बोलना कि अपने नूडल्स संगवा ले। तो मुझे हंसी भी है इसको कमेंट पड़ी है कि अपना ये नूडल्स तो घर रख के आती। तो सबका ना देखो अलग अलग तरीका है कहने का। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया नैन्सी को, कि नैन्सी ये जो आप लट निकालते हो ना मुंह पे, इसको अगर मुंह पे नहीं निकालोगे ना तो आप बहुत सुंदर लगोगे।
तो कहने का एक तरीका भी होता है कि अगर इस वे में बोले कि नैन्सी बेटा, मतलब बहुत प्यार से समझाया गया लोगों ने कि नैन्सी इन बालों को पीछे रखोगे ना तो आप बहुत सुंदर लगोगे, और कोशिश करा करो कि पीछे रखो, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये तो होता है कहना कि जो अगले इंसान को समझ में भी आए कि हाँ भाई मुझको ये थोड़ा सा मैं इग्नोर करती हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन किसी का ये कहना कि ये नूडल्स घर पे रखा है, कि ये नूडल्स अच्छे नहीं लग रहे, तेरे नूडल्स निकलते रहते हैं, तो वो गंदा वे में है, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वैसे इस कमेंट में मुझे बहुत हंसी भी आई थी, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। किसी को कुछ तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, देखो सब्सक्राइबर्स ही व्यूवर्स ही सब कुछ होते हैं क्रिएटर के। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपने जिनकी आप वीडियो देख रहे हो उनको बता सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन अच्छे वे में। ऐसे नहीं कि नूडल्स उठा के रख के या सोफ करने जा रही है, खेत में घास काटने जा रही है, या फैशन शो में जा रही है, तो ये सब करने अच्छे नहीं लगता। लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा बदलाव हो जाए ना, आप अगर इसी बात को आप अच्छे वे में कहें तो जिसको आप बोल रहे हैं उसको अच्छा भी लगेगा और वो उस चीज़ को फॉलो भी करेगा। ऐसे नैन्सी के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं कि अपनी सास से काम सीखती है, कहीं शहर में रहती है क्या, तुझसे आती नहीं है, कौन सी लैंग्वेज में बात करती है, अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में बात नहीं करती, तुझसे आती नहीं है वो। तो मैं एक बात बोलूँ, मैं ऐसे कई बार बोल चुकी हूँ इस बात को, लेकिन आज फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं देखते, अदर स्टेट के लोग भी देखते हैं। और मेरे ख्याल से हर स्टेट में की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना। हर इंसान की लैंग्वेज हर स्टेट में चेंज हो जाती है। जैसे जो मेरी हमारी नॉर्मल भाषा है, तो वो ये भाषा नहीं है जो मैं बोलती हूँ। हमारी बहुत खड़ी लैंग्वेज है, के कर रही है, के करेगी, है ना, बहुत ही ये काम कुकर होगा, बहुत ही खड़ी लैंग्वेज है जो मैं अगर बोलूँ तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारी लैंग्वेज में हरियाणवी टच होता है। हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो अलग होती है, उत्तराखंड की अलग होती है, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, बिहार में अलग लैंग्वेज होती है। लेकिन जो ये एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, इस पर क्या होता है, इसमें ये अलग अलग स्टेटों के लिए अलग अलग नहीं बना है, ये पूरे वर्ल्ड में बना है एक, ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म पर हर स्टेट का, हर कंट्री का इंसान वर्क करता है। अब ज़्यादातर इंसान क्या होते हैं, हम कहीं स्कूल कॉलेज या कहीं भी पढ़ने जाइए, नॉर्मल लैंग्वेज जो बोलते हैं, हमारी मातृभाषा होती है हिंदी। किसको बोलते हैं हम? हिंदी लैंग्वेज, ज़्यादातर हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हर कोई, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी स्टेट से हो, हिंदी क्यों बोली जाती है? क्योंकि जब इस हम यूट्यूब पे बोलेंगे अपनी कोई वीडियो या अपनी कुछ बात रखेंगे, तो अगर हम हिंदी हिंदी में बोलेंगे ना, तो सब दुनिया को समझ में आएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। हिंदी लैंग्वेज सबको समझ में आती है, तो ये हिंदी लैंग्वेज ही स्कूल में पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर इंसान अपनी लैंग्वेज बोल लेगा, जैसे हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलने लग गए, पंजाब के लोग पंजाबी बोलने लग गए, या फिर उत्तराखंड के लोग अपनी भाषा बोलने लग गए, तो क्या होगा? जो बाहर के लोग, जो इन स्टेटों से अलग स्टेट के लोग आपको देखते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो वीडियो में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको देखो आपका रहन सहन, आपका इलाका, आपका नेचर, वातावरण तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वीडियो में, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जो लोग समझ नहीं पाएंगे तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो है ना, 99% ब्लॉगर्स ना हिंदी भाषा का यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा हर स्टेट में, हर स्टेट के लोगों को समझ में आ जाती है। अगर नैन्सी इसलिए हिंदी बोलती है तो मुझे लगता है कोई डाउट है, अगर नैन्सी कुछ गलत बात है, अगर नैन्सी हिंदी बोलेगी ना, ऐसे नहीं कि मातृभाषा अपनी जो भाषा होती है ओरिजिनल, वो किसी को नहीं आती है। अपनी ओरिजिनल भाषा हर किसी को आती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी में बात करना ज़्यादा बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि हिंदी हर स्टेट का बंदा जानता है, ठीक है। अगर हम बोल तो रहे हैं अपनी गढ़वाली लैंग्वेज और देख रहे हैं हमें दूसरे स्टेटों के लोग, तो क्या होगा? वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे वीडियो में, वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये बोल क्या रही है बंदी। जब अगले बंदे को समझ में ही नहीं आएगा कि बंदी बोल क्या रही है, तो वो उस वीडियो क्यों देखेगा? मैं ये नहीं कह रही कि अपनी लैंग्वेज में बोलो, अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं किसी भी स्टेट के लोग, तो उसको फिर हिंदी में भी करके बताओ कि ये हमने ये बोला, उससे आपका चैनल शायद अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन अगर आप लोग अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी लैंग्वेज हर किसी को आती है और वो उस चीज़ को समझ पाए। ये सिर्फ लागू, ये बातें मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ तो मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन अगर मैं हिंदी बोलती हूँ सबको समझ में आती है।
इसलिए ज़्यादातर इस प्लेटफॉर्म पर लोग 2 ही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये बोलना चाहूँगी, लैंग्वेज बोलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें, हाँ सॉरी, किसी को गलत जो कमेंट करते हो ना, गलत कमेंट करने वाले लोग आएंगे, लेकिन गलत कमेंट करने का मतलब क्या होता है, अगर आप इसी बात को आप अच्छे वे में बोल के समझा दें तो शायद जिसके लिए आप बोल रहे हो, क्रिएटर के लिए, उसको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन अगर टोंट कस के मारोगे तो देखो अगले बंदे को बुरा भी लगता है ना। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।